सबको मसीह में जय मसीह की। आज पूरा दुनिया गुड फ्राइडे मना रहा है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि किस तरह विश करें, क्योंकि यीशु मसीह मरा है, इसमें अच्छाई क्या है। किसी की मौत में हम अच्छा कैसे बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड रहते हैं। और लेकिन आज का वचन से उस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। मैं वचन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मत्ती 27 उसका 11 से 26। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 11 टू 26। वहाँ लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उससे उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहता छोड़ देता। उस समय उसने उसके यहाँ बरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों के लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रियो, आज जब यीशु मसीह स्वर्ग में है तो आज यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज नहीं है, बल्कि एक राजा का ताज है। लेकिन ये जो कांटों का ताज जो यीशु मसीह को पहनाया गया, प्रियो, वो एक दुख को दर्शाता है, वो उसके प्रेम को दर्शाता है, वो उसके बलिदान को दर्शाता है। और आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, वो राजा जिसने सोने के बजाय कांटों का ताज चुना। टाइटल है, वो राजा जिसने सोने के बजाय कांटों का ताज चुना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि मसीह जीवन में बहुत बार प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत दुख होता है, निराशा आती है, और हम सिर्फ अपने हिसाब से मसीह जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में जब बुरा चल रहा है तो हमारे घर में भी बुरे हैं, बाहर भी बुरे हैं, हमारा नज़रिया बदल जाता है। लेकिन हमें समझना है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और यीशु मसीह ने जब कांटों का ताज पहना, उसका क्या मतलब है। जब मैं ये साल के शुरुआत से गुड फ्राइडे के लिए एक मैसेज मैं सोच के रखा था, लेकिन जब या इस गुड फ्राइडे के लिए मैं बनाने बैठा, मैंने दुआ किया कि अब्बा तू क्या चाहता है मैं बांटूं, तो उसने मुझे एक मुकुट दिखाया जो कांटों का था। और मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं बांटना चाहता, क्योंकि
इसमें बांटूं क्या, इसमें इतना कुछ नहीं है बांटने के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे एक ही चीज़ बोलता गया कि नहीं, तुझे यही बांटना है, तुझे यही बांटना है। तो आज हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, आपको शायद ना मिले, लेकिन जो मिले उसको आप अगर अपने दिल में संजो के रखोगे तो आप अपने जीवन में उसके कार्य करते हुए देखने पाओगे। भजन संहिता कहता है कि तेरे उपदेश के द्वारा मुझे समझ प्राप्त होती है। वचन कहता है तेरे वचन के द्वारा मुझे समझ प्राप्त होती है। कहने का मतलब है प्रियो, जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, वो परमेश्वर के कार्य को देख नहीं सकता, और वो समझ उसके जीवन में नहीं रहेगी कि जब कठिन परिस्थिति आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, तो किस तरह हमको उसमें से निवारण करना है। ये जो वचन हमने पढ़ा प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मुकदमा हो चुका है। पिलातुस जो कि एक कायर था, उसने यीशु मसीह को मृत्यु की सज़ा दे दिया है। और उसने क्या किया, यीशु मसीह को रोमी रोमी सिपाहियों के हवाले कर दिया, ताकि वो क्या करे, ताकि वो यीशु मसीह का अपमान करे, उसको यातना दे, और अंत में उसे क्या कर डाले, सूली पर चढ़ा दे। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले यीशु मसीह को एक खंबे पे क्या किया, बांधा गया, उसके हाथों को बांधा गया, उसकी पीठ खुली थी, और रोमी सैनिकों ने कोड़े से उसको मारना चालू किया। अब ये जो कोड़े थे, ये चमड़े के कोड़े थे। ये कोड़ों के एंड में हड्डियों के टुकड़े और मेटल्स के टुकड़े रहते थे, और ये जब भी यीशु मसीह पर ये कोड़े मारते थे तो ये हड्डी और ये मेटल जो था वो धंस जाता था, और वो जब उसको खींचते थे तो उसमें से चमड़ियाँ और उसके टुकड़े निकलते थे, और हर एक नए घाव के साथ एक खून की नदी, एक खून बहना उसके शरीर से शुरुआत हो जाता था। यहूदी यहूदी कानून के अनुसार एक व्यक्ति को सिर्फ 39 कोड़े ही लगाए जा सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े ही लगे हैं, लेकिन प्रियो, ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यीशु मसीह को कोड़े मारने वाले यहूदी नहीं थे, रोमी थे। और रोमियों में ऐसा कोई लॉ नहीं था कि तुम 39 कोड़े ही मार सकते हो। तो जब रोमियों ने यीशु मसीह को मारना चालू किया तो बेरहमी से मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जहाँ पे लोग मर जाते थे, उसी पोस्ट पे बंधे हुए उस मार को खा के लोग मर जाते थे, लेकिन यीशु मसीह वहीं पे लटका रहा। यीशु मसीह वहीं पे लटकते हुए, गिरते हुए, दर्द सहते हुए उसका खून वहाँ पे टपकता रहा, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह को छोड़ा नहीं गया। वो वहाँ से यीशु मसीह को खींचते हुए एक कमरे में ले गए, और यीशु मसीह के जो कपड़े थे उसको उतार दिए और मजाक उड़ाने लगे, और मजाक उड़ाते उड़ाते लाल रंग का एक कपड़ा यीशु मसीह को पहनाया। वो उसके सम्मान के लिए नहीं था, वो उसको एक मजाक के तौर पे उसको पहनाया गया, उस पर थूका गया, उसको उसका मजाक उड़ाया गया, उसको मार के बोला गया कि भविष्यवाणी करके बता कि किसने तुझे मारा है। और एक सैनिक क्या करता है, एक वेल उठाता है, कांटों के वेल को, और यीशु मसीह के सर पर रख देता है, और एक तलवार या एक लकड़ी से उसको उसके सर पे दबा देता है। प्रियो, यहाँ पे वो ये मजाक उड़ा रहे थे, हे यहूदियों के राजा करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये सचमुच यहूदियों का राजा है, क्योंकि जब उसको देखा जाता तो वो राजा के जैसा दिखता नहीं था, वो राजा के जैसे शायद बोलता नहीं था, लेकिन वो अनजाने में सचमुच के यहूदियों के राजा का क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। और जब यीशु मसीह वहाँ पे थे, और यीशु मसीह को जब वो ताड़ना सहनी पड़ी, तो जो यशाया भविष्यवक्ता ने 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने के पहले, यशाया 52 उसके 14 में जैसा लिखा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका चेहरा मनुष्य नाई नहीं था। मतलब यीशु मसीह के चेहरे को इतना मार दिया, यीशु मसीह के चेहरे को इतना मार दिया कि उसका चेहरा जो था वो मनुष्य के जैसा दिख नहीं रहा था, और इतना उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। लेकिन प्रियो, उसका हर एक चोट उसके चेहरे पे, जो उसका हर एक चोट, उसका हर एक घाव, हर एक खून की बूंद
उसकी कीमत पता क्या है प्रियो? वो आप और मैं हैं। हमारे पीछे की पीढ़ी है जो चली गई, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम क्या हो सके, हम बचाए जाए। लेकिन प्रियो, कांटों का ताज जो है, जो कांटों का ताज जो है, वो जो हम सोचते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यीशु मसीह के शरीर पर परमेश्वर ने कांटों के ताज को पहनने दिया, मतलब उसके पीछे क्या है? एक वजह है, उसके पीछे आत्मिक अर्थ है, उसके पीछे में सिंबल्स है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज क्यों पहनने दिया। आपको समझना है प्रियो कि कांटों का ताज जो है वो पाप और श्राप का प्रतीक है। ये जो कांटे हैं आपके हाथ में, ये जो कांटे हैं, ये श्राप का फल है, ये पाप का फल है। जब परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की तो गुलाब को कोई कांटे नहीं थे प्रियो, इस दुनिया में कोई कांटे नहीं थे जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन ये पाप का फल है, श्राप का फल है कि आज दुनिया में कांटे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया तो वो केवल उपहास के लिए नहीं था, वो एक और मतलब भी है। उसको समझना है तो आपको उत्पत्ति 3 में जाना पड़ेगा और उसका 8 से 19 पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा क्या करते हैं? पाप करते हैं। पाप करने के बाद परमेश्वर जब शाम के समय वाटिका में आता है तो यहोवा परमेश्वर पुकार के पूछता है, आदम तू कहाँ है? आदम बोलता है कि वो छुप जाता है, वो डर जाते हैं और क्या होता है, वो सच बताते हैं कि उनसे क्या हुआ। तो जब हम 14वें वचन से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 14 से, वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बेनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वे तेरे लिए कांटे और उनका कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी तो है और तू मिट्टी ही में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, ये प्रियो जब आदम को परमेश्वर श्राप दे रहा है, आपके हाथ में जो ये कांटे हैं, ये वो श्राप का फल है कि ये जमीन जो है वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगा। परमेश्वर ने कांटे नहीं बनाए थे प्रियो, लेकिन ये श्राप है, ये श्राप है परमेश्वर की ओर से कि ये जमीन जो अच्छी थी, पाप के वजह से क्या हो गया, वो बंजर होने लगी। पाप के वजह से बंजर होने के वजह से ये क्या हो गया, ये कांटों को उगाने लगी। और प्रियो, ये जो श्राप है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जीवन में कलह, झगड़े, संघर्ष, दुख, निराशा, हम मेहनत करते उसका फल नहीं मिलना, हम अननेसेसरी बोझ जो उठाते हैं, युद्ध होना, बीमारियां, दुर्बलता, ये सब आदम को ये जो श्राप दिया वहां से शुरू होता है। मतलब हर परेशानी का जो जड़ है वो ये श्राप है। उस वजह से प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को ये श्राप दिया, उस कांटों को वहां पे श्राप के साथ जोड़ा। अगर मैं टोटली इस कांटे के ऊपर और बताऊं
तो ये बहुत लंबा जाएगा, उसको कभी हम बाइबल स्टडी में देखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये समझना कि यहाँ से शुरू होता है जो आपके हाथ में है वो कांटे, ये कहाँ से आए? ये क्योंकि जब आदम और हव्वा ने जो पाप किया उसका फल है कांटे। लेकिन यीशु मसीह के सर पे ये कांटे आने का कारण क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाओगे कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि अदन की वाटिका में क्या हुआ तो आप गुड फ्राइडे को कभी भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो 18 वचन है वहाँ पे आपको समझना है कि परमेश्वर एक श्राप के द्वारा ये यहाँ पे कांटों को उगाने का बात करता है। लेकिन ये कांटे जो है प्रियो, ये कांटे अगर आप अपने आप को लगाओगे या अपनी उंगली से उसको दबाओगे तो ये आपको क्या करेंगे? चुभेंगे, ये आपको घायल करेंगे, ये आपको पीड़ा देगा। और साथ में ये कांटे कभी भी जीवन नहीं देता, ये कांटे जो है हमेशा दर्द देने का प्रतीक बन जाता है। तो जब यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए और उसके ऊपर लाल रंग का चोगा पहनाया गया तो कांटों के ताज को गूंद कर उसके सर पर क्या किया? रखा गया और फिर उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया गया। समझना है कि प्रियो, ये सोने का नहीं था, ये चांदी का नहीं था, ये रत्नों का ताज नहीं था, ये अपमान का एक नया अंदाज था। और ये क्यों किया गया ये समझना है, क्योंकि ये श्राप का प्रतीक है। तो परमेश्वर ने यीशु के सर पे ऐसा क्यों होने दिया? पता है क्यों? जिस मोमेंट कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पे रखा गया उसी क्षण यीशु मसीह श्राप के राजा बन गए। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक देश में अभी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन हर एक देश जो पहले थे वहाँ पे क्या थे? राजा लोग थे। तो जब एक राजा एक ताज को पहनता है, अगर इस्राएल का राजा जैसे जैसे दाऊद था, जब वो इस्राएल का ताज पहनता है वो पूरे ताज को रिप्रेजेंट करता है कि ये ताज जो है इस्राएल का है। तो जब ये कांटा का ताज यीशु मसीह अपने सर पे पहनता है, ये पूरे पाप, ब्रह्मांड के पाप को दर्शाता है कि वो पूरे दुनिया में जो पाप हुआ, जो पाप हो रहा है और जो पाप और श्राप होने वाला है, उन सबको यीशु मसीह अपने सर पे क्या करता है? ले लेता है। उसी पल वो मानवता को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, सबके भार को वो क्या करता है? वो पहन लेता है। कहने का मतलब है जैसे ये कांटे जो है ये आपके हाथ में, ये जमीन से आते हैं, जमीन से ऊपर उगते हैं और क्या होता है? वो श्राप को जो दर्शाता है, उसी श्राप को परमेश्वर ने पता क्या किया? यीशु मसीह के सर पे मढ़ दिया। और यह अभी तो सिर्फ कांटों का ताज है, अभी तो सूली पे चढ़ना बाकी है, अभी तो वहां से लेके गोलगाता तक चलना बाकी है, अभी तो हाथ और पाँव में, पसली में कील ठुकना और भाला चुभना भी क्या है? बाकी है। कहने का मतलब है प्रियो, ये यहाँ पे जो हो रहा है ये हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं। अब्राहम और इसहाक के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने प्रिय इकलौते पुत्र को क्या करे? मुझे दे दे, और मैं जो जगह बताऊंगा वहां जाके तुझे क्या करना है? बलिदान करना है। अब्राहम और इसहाक साथ में चलते हैं और चलते हुए जब वो जाते हैं तो 3 दिन की यात्रा करते हुए जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बताया तुझे कहाँ जाना है, परमेश्वर बोला जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। जब 3 दिन के बाद अब्राहम और इसहाक वहां पहुंचते हैं, इसहाक अपने पिताजी से पूछता है, पापा सब चीज तो है, मेमना कहाँ है? लेकिन अब्राहम विश्वास में उत्तर देता है, परमेश्वर स्वयं बलिदान के लिए मेमना प्रदान करेगा। और वो दोनों मोराया पर्वत पर जाते हैं। हम जब बहुत सारे तस्वीरों को देखते हैं प्रियो, तो हमको दिखता है कि इसहाक जो है 10-12 साल का है, लेकिन वो गलत है। जब इसहाक, आपने कभी सोचा है प्रियो, अब्राहम को इसहाक को चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? टेस्ट दिया। याकूब के लिए अलग प्रकार के टेस्ट थे, लेकिन इसहाक के जीवन को जब आप पढ़ोगे, इसहाक का जीवन बहुत स्मूथ था, पर उसको कोई गंदी आदतें नहीं थी,
परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा ढूंढा, एक रबेका मिली, रबेका से उसको 2 बच्चे हुए। बहुत सादा जीवन, शांति का जीवन, उसको कोई टेंशन वाला जीवन उसके जीवन में नहीं था। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु बोलने के उस क्या काबिल था इसहाक का कि परमेश्वर इस बोले कि मैं इसहाक का प्रभु हूं। पता है उसकी क्या काबिलियत थी? जब वो मोराया पर्वत पर अब्राहम के अपने पिताजी के साथ में था, बोला जाता है इसहाक 30 साल के ऊपर में था और हूबहूब यीशु मसीह के एज का इसहाक था। इसहाक चाहता तो अपने बूढ़े बाप को मारकर वहां से निकल सकता था, लेकिन वहां पे इसहाक ने यीशु मसीह के जैसे हम्बल होते हुए, नम्रता दिखाते हुए अपने पिताजी को बोला कि हाँ मुझे बांध लो। अगर परमेश्वर की ये इच्छा है तो मैं ये इच्छा को क्या करूंगा, ये पूरा करूंगा। उस वजह से वो समर्पण के वजह से, मतलब बूढ़े बाप को मारते हुए वो निकल सकता था, बच सकता था, अपनी माँ को जाके बोल सकता था कि ये बुड्ढा मेरे को मारना चाहता था, लेकिन वहां पे उसने क्या किया? वो कुछ नहीं किया, वो समर्पण दिखाया। उस समर्पण के वजह से आज परमेश्वर बोलता है मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। प्रियो, समर्पण छोटी चीज नहीं है। हमको लगता है समर्पण छोटी चीज है, लेकिन परमेश्वर समर्पित जीवन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और वहां पे जब अब्राहम अपने बेटे को वेदी पर बांध के रख देता है, चाकू निकालता है, आवाज होती है, स्वर्गदूत चिल्लाता है अब्राहम मत मार अपने बेटे को। और जब वो आंख उठाता है तो एक मेढ़ा जो है वो कहां फंसा रहता है? कांटों के बीच में। और उसका सर जो था वो कांटों में फंसा हुआ था। और अब्राहम जाके उस मेढ़ा को निकालता है। भेड़ नहीं, बकरी नहीं, मेढ़ा, रैम, इंग्लिश में कहता है रैम। रैम भेड़ और बकरी से अलग होता है। और वो उसको पकड़ता है और उसको इसहाक के जगह में क्या करता है? बलि देता है। और वहां पे मोराया पर्वत पर वो एक चिन्ह बनता है कि हजारों साल बाद यीशु मसीह यहाँ पे आएंगे। और जब यीशु मसीह भी मरते हैं, वही जगह जहाँ पे इसहाक की बलि होनी थी, वही पर्वत पर यीशु मसीह मारे जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु मसीह के जीवन में जो ये कांटों का ताज जो आ रहा है, उसको समझना है कि पुराने नियम में भी बताया था परमेश्वर ने, जिस तरह मैंने अब्राहम के लिए रास्ता खोला और इसहाक को मरने नहीं दिया, वैसे ही हमारे खातिर यीशु मसीह भी आएगा। और वहां पे जैसे मेढ़ा जो था, परमेश्वर ने क्या किया? पूर्ण किया उनकी जरूरत, वैसे हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के सर पे भी कांटों के ताज को फंसाने के लिए डालने की अनुमति दी। जब यीशु मसीह फसह का पर्व आया, यीशु मसीह ने बोला जाओ हम फसह का पर्व मनाएंगे। और वहां पे यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने आयोजित करते हैं। और जब यीशु मसीह वहां पे प्रभु भोज की शुरुआत करते हैं, तो आपको समझना है प्रियो कि यीशु मसीह को पता है कि ये रोटी जो मैं तोड़ रहा हूँ, ये जो मैं दाखरस जो मैं पिला रहा हूँ, ये मेरे ही बारे में है। सोच के देखो प्रियो कि यदि आज आपको पता है कि आप मरने वाले हैं, आपको पता है कि आप एक गन शॉट में नहीं मरोगे, आपको तकलीफ दे देकर जितना हो सके आपको कुचला जाएगा, आपका खून का कतरा कतरा बहाना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह वहां पे अपने ही बारे में वहां पे प्रभु बोझ का वो करते हैं। जब योम किपुर आता है, जब लेव व्यवस्था हम 16 पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे याजक 2 बकरों को लेता है और वो पहला बकरा जो रहता है, वो पहला बकरा बलिदान किया जाता है लोगों के पापों के लिए। उसके बाद एक और जो बकरा रहता है उसको अजाजेल कहते हैं। उसके ऊपर लोग अपने पापों को बोलते हैं और वो महायाजक सबके पाप इस बकरे पे डालकर इस बकरे को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह के मरने के पहले ये भी चीज हुआ जो आपने कभी शायद समझा नहीं होगा। जब यीशु मसीह वहां पे महायाजकों के सामने खड़े थे, यीशु मसीह के ऊपर महायाजक ने भी हाथ उठाया, यीशु मसीह के ऊपर रोमी सैनिक ने भी हाथ उठाया। मतलब बलि करने के पहले
एक बकरे के ऊपर हाथ रखना बहुत जरूरी है। और वैसे ही याजक ने भी यीशु मसीह को मारा, वैसे ही सैनिक ने भी यीशु मसीह को मारा। और जिस तरह याजक जब बलि करने के पहले लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर वो बलि के बकरे के ऊपर में डालता है, याजक भी बोलता है कि इसके पूरे पाप हमारे ऊपर हम लेते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक वो चीज जो एक बकरे के साथ बलि होने के पहले होता है, वो हर एक चीज यीशु मसीह के साथ हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह ने जो आपके लिए सहा, उसको आप कितना भी समझने की कोशिश करें वो बहुत कम है। कांटे जो है वो जमीन में उगने लगे और यीशु मसीह के सर में रखे गए, और वही श्राप को लेकर यीशु मसीह कब्र में चला गया, और वो शाप को वो सहन कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको तोड़ने के लिए, परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको आपके और मेरे पाप के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है प्रियो, गुड फ्राइडे का मतलब जो है वो समझना है। तो ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में जो हुआ वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, ये जो दर्द हमारे जीवन में है, ये निराशा जो हमारे जीवन में है, हम जो ये चिंता को महसूस करते हैं, हम जो डर को महसूस करते हैं, हम जो पछतावा होता है, हम जो टूटते हैं, हम जो लज्जा को महसूस करते हैं, पता है प्रियो, हर एक ये जो घाव, हर एक ये जो आंसू है हम जो महसूस करते हैं, वो पता है वो सबको यीशु मसीह ने अपने सर पर ले लिया, और ताकि आप और मैं एक सफलता के जीवन को जी सके, आप और मैं टेंशन फ्री जीवन को जी सके, आप और मैं प्रभु के किए हुए कार्य जो उसने किया, वो कार्य का पूर्ण तौर पे उसका जो प्रतिफल है हम उसको ले सके। उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने पूरे श्राप को यीशु मसीह के सर पे रख दिया। बहुत से लोग वहीं मर जाते, लेकिन यीशु मसीह नहीं मरा, और यीशु मसीह को एक एक व्यक्ति का श्राप अपने ऊपर लेना था। यीशु मसीह को ऐसा नहीं था कि सबके श्राप एक साथ ले लिया, एक एक व्यक्ति का श्राप यीशु मसीह वहां पे सूली पर लेता है। हम जब पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखते हैं, हम जब ऐसे गुड फ्राइडे का समय रहता है, हम सबके आंखों में हमारे आंखें नम रहती हैं, हमको दुख होता है। हम बहुत जब दया सागर देखते हैं, पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखते हैं, हम अंदर से बोलते हैं अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा चलूंगा वैसा चलूंगा। लेकिन जब तक घर में जाते हैं तो आईपीएल के 15 ओवर हो जाते हैं, और फिर हम वो देखते देखते हम भूल जाते हैं कि मैंने चर्च में क्या बोला था। कहने का मतलब है प्रियो, हम इमोशनली बहुत सारे चीज़ों को हम डिसीजन तो ले लेते हैं, आज के बाद मैं ये करूंगी, आज के बाद मैं वो करूंगा। लेकिन प्रियो, जब मसीह जीवन को जीने की बात आती है, यहाँ पे इमोशनल का खेल नहीं है। मसीह जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। आपको पसंद आए या ना आए, आपको करना है। आपके पास है या नहीं है, आपको जीना है। मसीह जीवन आपके फीलिंग्स के अनुसार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब कलवरी पर चढ़ा तो वो इमोशनल के हिसाब से नहीं चढ़ा, वो प्रैक्टिकल सोचा कि नहीं, मेरे को मैं मरने के लिए ही आया हूं, और मेरे को मरना तो पड़ेगा। अगर मैं नहीं मरूंगा तो नयन मेरे से कैसे मिलेगा, मैं नहीं मरूंगा तो अभिलाषा मुझसे कैसे मिलेगी, मैं नहीं मरा तो आयुष कैसे मुझसे मिलेगा। उसने इमोशनल नहीं सोचा, अरे नयन मेरा लहू तो नहीं है, अरे आयुष मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन वो मरा। वो क्यों मरा? इमोशनल होके नहीं, वो प्रैक्टिकल होके मरा। पता है क्यों? क्योंकि मसीह जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको मसीह जीवन में कदम उठाना आना चाहिए। गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना, गलत लोगों को उखाड़ के फेंकना, सही लोगों को और करीब रखना, संभालना, ये प्रैक्टिकल लाइफ होता है। इमोशनली ना ही आप मसीह जीवन को जी सकते हैं, ना ही कोई रिश्ते को आप अपने जीवन में निभा सकते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह मरने वाला है, और ये जो है वो जो करता है ये व्यक्तिगत है। यीशु मसीह जो मरता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सबके लिए व्यक्तिगत तौर पे वो मरता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे, हमने व्यक्तिगत तौर पे
उस पे विश्वास किया है। कोई परिवार के लिए हमने विश्वास नहीं किया है, मैंने कलीसिया के लिए विश्वास नहीं किया है, मैंने अपने लिए विश्वास किया है, मेरी पत्नी ने अपने लिए विश्वास किया है, आप लोगों ने अपने खुद के लिए विश्वास किया है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं यीशु मसीह के अनुसार चलूंगा, चाहे मौत आ जाए, चाहे लोग मुझे समझे या ना समझे, मैं क्या करूंगा, यीशु के पीछे चलने लगूंगा। आपको पता है प्रियो, रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड में है, उसके जो मुकुट है, उसके मुकुट में 5 मणि है, 17 नीलम है, 11 पन्ना है, 273 मोती है और 2868 हीरे जड़े हुए हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ा था, हमारा यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ा था, तो उसने उसने उसके पास कोई मोती हीरा नहीं था, उसके पास पता क्या था, कांटों का ताज था। एक कहानी है जो बोलते हैं सच है और कुछ बोलते हैं गलत है, लेकिन एक रानी विक्टोरिया थी, वो बहुत ही रिलीजियस थी। उसके सामने में एक प्रचारक डॉक्टर FW फरार करके प्रचार करते हैं, और वो रानी सुनती है उस प्रचार को, और वो जो प्रचारक था, वो प्रचारक दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करता है। और जब वो दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करता है, तो ये जो रानी थी ये बहुत इमोशनल हो गई, और इमोशनल होने के बाद में उसने उस पासबान को बुलाया अपने चेंबर में, और वो उसको बोली कि मैं चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह वापस आए तो मैं यहीं सिंहासन पे बैठूं, ताकि जब वो आए तो मैं अपने मुकुट को उसके छिदे हुए पैरों के सामने रखकर बोलूं, मेरा ये मुकुट तेरे कांटों के मुकुट से बहुत ही छोटा है। प्रियो, वो रानी जो थी उसके पास में हीरो का मुकुट था। आपके और मेरे पास में क्या है? हमारे पास, हमारे बैंक में क्या है? एक हीरा तक हमारे पास नहीं है। हम उसको क्या दे सकते हैं प्रियो? हम उसके चरणों में प्रियो अपनी जिंदगी को दे सकते हैं। हम हमारा टूटापन दे सकते हैं, हम हमारा पाप भरा जिंदगी दे सकते हैं, हम हमारा जख्मी जिंदगी को दे सकते हैं। हम विनम्रता से परमेश्वर को बोल सकते हैं, मेरे पास तेरे को देने के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे पास तुझे कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं जैसा हूं मैं अपने आप को तेरे चरणों में रख देता हूं। मैं जैसा हूं, मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, आपको पता है आप कैसे हैं। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रख सकते हैं। रानी के पास में मुकुट था, मेरे पास मेरी ये जिंदगी है, जब तक ये सांस चलेगी ये जिंदगी तेरी है। उसने वो कांटों का ताज क्यों पहना? पता क्यों पहना? ताकि वो आपको दिखा सके कि वो आपको समझता है। क्या समझता है? वो आपके बोझ को समझता है, वो आपके आंसुओं को समझता है, वो आपके जख्मों को समझता है, वो आपके श्रापों को समझता है, वो आपके परेशानी को समझता है, वो आपके दर्द को समझता है, वो आपके अंदर जीवन में जो अपराध बोध है, जो गिल्ट है, जो गिल्ट आपने 10 साल पहले किया, जो गलतियां आपने 2 साल पहले की, वो जो गिल्ट शैतान ला ला के रखता है, वो जानता है। आपके जीवन के रिग्रेट्स को वो जानता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह ने वो सब के लिए क्रूस पर क्या किया? क्रूस पर वो मारा गया, ताकि वो श्राप और ये जो नेगेटिव चीजें हैं जिसके द्वारा शैतान हमें दबाना चाहता है, हम पर हावी होना चाहता है, वो हावी ना हो पाए। आप सबके हाथ में कांटों का ताज है। मेरा सवाल है आपसे कि आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा ही कुछ ताज यीशु मसीह के सर पे रखा होगा? मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं। आपको क्या लगता है प्रियो, जब यीशु मसीह के मारने की परिस्थिति आई, जब रोमी सैनिक लोग वहां बैठे थे, तो क्या उनके पास इतना समय था कि वो मस्त बैठ के 1-2 घंटा एक तार के अंदर से दूसरा कांटा वेल बनाते हुए नहीं करेंगे? नहीं प्रियो, यीशु मसीह के सर पे इस तरह का ताज नहीं रखा गया था। ये तो आर्टिस्टिक है, लेकिन यीशु मसीह के सर पे जो ताज रखा गया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमको
हमको लगता है कि यीशु मसीह के सर पे एक गोल ताज लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। यीशु मसीह के सर पे ये इस प्रकार का एक ताज रखा गया था। जब यीशु मसीह को मारने का समय आया, जब यीशु मसीह को जब लज्जित कर रहे थे, तो क्या सच में आपको लगता है कि कोई सैनिक बैठ के ऐसा तार को बांधेगा? आपके हाथ में जो तार है उसको बनाने के लिए 10 मिनट 7 मिनट लगे हैं, एक तार को बनाने के लिए। तो वहां पे सैनिकों के पास उतना समय नहीं है प्रियो। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने झाड़ियों को तोड़ा, जितना झाड़ी मिला वो यीशु मसीह के सर पे दबा के पूरा अंदर तक क्या किया? उसको धस दिया। तलवार होगा हाथ में, लकड़ी होगा, आगे से पीछे से, इस प्रकार के इस ताज को उन्होंने इस तरह पूरा लकड़ी से दबा दिया, और यीशु मसीह का सर, माथा पूरा क्या हो गया? पूरे कांटों से घुस गया। अब समझने की बात यह है कि ये कांटे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हो सकता है उससे बड़े कांटे हों। लेकिन ये जब कांटे घुसते हैं, तो ये जब अंदर घुसते हैं तो ब्लीड बाहर नहीं होता, खून बाहर नहीं आता। पता खून कहाँ जाता है? अंदर जाता है। ब्लड ब्रेन के अंदर जाता है और इंसान धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है। और बोला जाता है कि एक समय पे यीशु मसीह के सर पे कम से कम 60 से 80 कांटे घुसे थे, और 60 से 80 कांटे एक साथ घुसने का दर्द आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों प्रियो? वो समझना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह के कीलों के बारे में सोचते हैं, हम यीशु मसीह के कोड़ों के बारे में सोचते हैं, हम कभी नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह ने जो कांटों का ताज पहना होगा उसमें क्या होगा, वो कैसा होगा। आप में से बहुत से लोग, हमने तो ये ट्राई किया है, सर के ऊपर रखा है, हल्का हल्का चुभा है, पूरा घुसाया नहीं है। लेकिन आप में से कितने लोग ये ट्राई अपने सर पे करना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपने ये ट्राई किया तो आपके सर से खून निकलना लाजमी है, क्योंकि हर जगह से उसमें क्या है? कांटे हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो, सैनिक ने समय नहीं वेस्ट किया होगा। यीशु मसीह के ऊपर में जो जो वो बेल था, जो कांटों का बेल था, उसको गोल करके उसके सर पे घुसा दिया गया। और वो कांटे जो रहते हैं प्रियो, जब कांटे पके सूखे नहीं रहते तो वो मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर वो सूखे कांटे हैं तो सूखे कांटे कील की नाई हड्डी में, ये ब्रेन में घुस जाते हैं, और बहुत क्रूर होता है, और ये बहुत दर्दनाक होता है। और ये इतना दर्द यीशु मसीह क्रूस पर जाने के पहले सह रहा है। पर क्यों सह रहा है? ये कांटों का मतलब क्या है? यीशु मसीह के हाथों में जो छेद हुआ उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के पैरों में छेद हुआ उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह की पसली में भोंका गया भाला, उसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लहू से हमें शिफा मिलती है, लहू से हमें मुक्ति मिलती है, लहू से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हम जानते हैं। लेकिन इस कांटों से क्या होता है, ये समझना प्रियो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता क्या है? हर जड़, हर पाप, हर गंदगी, हर लड़ाई, हर झगड़े, उसका फसाद की शुरुआत यहां से होती है, यहां से होती है। ये सोच, ये जो सोच है, ये सोच से ही हर पाप की शुरुआत होती है। सांप ने हव्वा को बोला, क्या सच में परमेश्वर बोला? हव्वा एकदम से फील नहीं किया, अरे गूज़बम्स आ गए। हव्वा ने रीजनिंग किया, सोची। हर पाप हम अपनी सोच से करते हैं। अगर हमारे पापी विचार है तो हमारी भावनाएं पापी हैं। अगर हमारी भावनाएं पापी है तो हमारे एक्शंस पापी हैं। एकदम से हम गलत नहीं करते, एकदम से हम गलत चीज नहीं करते, हम पहले सोचते हैं। हर एक पाप करने के पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं। उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दी, वो कौन होता है,
वो कौन होती है, हम सब यहां सोचते हैं। ये कांटों का ताज यीशु मसीह ने जो पहना, 2 कील, एक एक कील पैर में, 1 कील या 2 कील, उससे बढ़कर है ये। पता है क्यों? क्योंकि ये सब फसाद की जड़ है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम हर चीज में अच्छाई को ढूंढेंगे, लेकिन अगर हमारी सोच खराब है तो हम हर चीज में खराब ही देखेंगे। वो एक कहावत है, चोर हर एक व्यक्ति में चोर को ही ढूंढता है। अगर एक व्यक्ति व्यभिचारी है तो सामने में उसको सब व्यभिचारी ही दिखेंगे, लेकिन यदि एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, पवित्र जीवन जीता है, वो सब में भलाई को देखेगा, सब व्यक्ति में अच्छाई को देखेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये दर्द सहने दिया, ये दर्द सहने दिया। और जब ये कांटा घुसा, जब ये कांटा यीशु मसीह के सर पे घुसा नानी, तो खून तो आया होगा बाहर से भी, और जो ये खून बहा, धीरे धीरे ये खून यीशु मसीह के आंखों में भी भर गया होगा। यीशु मसीह के आंख में भी खून गया होगा, मुंह में खून गया होगा। हर एक वो जगह जहां से मनुष्य पाप करता है, वो हर एक जगह यीशु मसीह का पंचर हुआ होगा। उसको मारा गया होगा, फोड़ा गया होगा, क्योंकि उस वजह से आप और मैं आज भी, हम जब घर जाते हैं, जो हमको नहीं देखना हम देखते हैं, जो हमको नहीं सुनना हम सुनते हैं, जिनसे हमको नहीं मिलना हम मिलते हैं, क्योंकि हर एक जगह में यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर चुका है, सब कुछ सह चुका है। हमारे आंखों से जो हम पाप करते हैं, हमारे कानों से जो हम सुन के पाप करते हैं, वो सब जगह पे यीशु मसीह हमारे लिए सहा। उसके हाथों में 2 कीले ठोके गए, ये हाथों में छेद किए गए। पता है क्यों? जब हम पूरे हफ्ते ऐसे ऐसे करके खाते हैं, पूरे हफ्ते हम ऐसे ऐसे करके खाते हैं, फिर भी चर्च में आके प्रभु भोज लेते हैं, तो उसकी एक कील हमें जिंदा रखते हैं। इस हाथ से हम कितना कुछ करते हैं, अच्छाई से ज्यादा बुराई, चोरी चकाटी, गंदगी, दूसरे के बारे में बुरा मैसेज करना, दूसरे के बारे में बुरा कहना, गलत व्यक्ति के साथ जब गॉसिप करना है तो इसी उंगली से दबाना, इसी उंगली से कॉल करना। ये पता है ये सब करके आप क्यों जिंदा हैं, या हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि कील उधर लगे हैं, वो कील हमें जिंदा रख रही है। इसी हाथ से अपने पति के ऊपर हाथ उठाया, इसी हाथ से पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। यीशु मसीह का मुंह पहचानने लायक नहीं था, इसी मुंह से हम अपशब्द भी कहते हैं, इसी मुंह से हम अन्य भाषा में भी बात करते हैं, और बड़ी बड़ी सभाओं में हम दुआ भी करते हैं। और वो भी करने के बाद हम यहाँ आते हैं, हम प्रभु भोज भी ले लेते हैं, कलीसिया में भी है, लेकिन उसका आग हम पर नहीं गिरता। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पे एक जानवर की नाई हमारे लिए मारा गया। पैरों पे 1 कील से दोनों पैर ठुके गए, या दोनों पैर में एक एक कील ठुके गए, नहीं मालूम। बहुत सारे लोग बोलते एक ही कील से ठुका, कोई बोलता दोनों पैर पे ठुका। लेकिन वो कील क्यों ठुका? क्योंकि जब हम गलत करने जाते हैं तो इन्हीं पैरों से जाते हैं, जब हम गलत करते हैं तो इन्हीं पैरों पे खड़े होके गलत करते हैं, इन्हीं पैरों के साथ मिलने जाते हैं, इन्हीं पैरों के साथ हम रूम्स करते हैं, इन्हीं पैरों के साथ चल के हम चोरी चकाटी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम चर्च आ जाते हैं और परमेश्वर का आग हमारे पे नहीं उतरता, वो हमें जीवित रखता। पता है क्यों? वो वही था, जख्मी घायल तेरे और मेरे प्यार में।
कलवरी पर यीशु मसीह वहीं था। वो छोड़ सकता था हमको, लेकिन वो छोड़ा नहीं, वो वहीं था सहते हुए, मार खाते हुए, दर्द सहते हुए, ताकि प्रियो आप और मैं क्या कर सके, जी उठे। सर पर मुकुट तो आप समझ गए, पसली पर घाव क्यों? जब पसली से लहू और पानी बहा, वो दिखाता है कलीसिया का जन्म होना। लहू से और पानी से, बपतिस्मा से, उसके लहू से कलीसिया के जन्म को दिखाता है। आखिर में मैं बस एक वचन पढ़ूंगा प्रियो, इब्रानियों 6 उसका 4 से 6, हिब्रू 6:4-6। वहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उनके मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रियो, एक बार आप जब सच्चाई को जान लेते हो, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान लेते हो, उसके वचन के सच्चाई को जान लेते हो, और उसके बाद घर में जाके आप जो करते हो, आप किस तरह जीते हो, आपको समझना है कि आप खुद भी उस रोमी के जैसे बन जाते हो। वो रोमी जिसने यीशु मसीह के सर पर वो कांटों का ताज प्रेस किया होगा, वो रोमी जिसने उसकी हाथों में कील ठोके होंगे, वो रोमी जिसने उसके पैरों में कील ठोके होंगे, वो रोमी जिसने उसकी पसली को भेदा होगा। हम हमारे जीवन से डिसाइड करते हैं प्रियो कि प्रभु हमारे लिए कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए कौन है, हम किस तरह जिएंगे। मसीह जीवन आसान है, लेकिन प्रियो आज अगर हम जीवित हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि एक राजा था जिसने सोने का मुकुट के बजाय एक कांटों का मुकुट पहनना जरूरी समझा, ताकि आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। ये आपके हाथों में क्यों दिया? उसका एक वजह है, उसका एक वजह है। जहां आप काम करते हो, अपने सामने में ये हमेशा रखा करो, अपने घर में इसको टांगो और देखो हर दिन कि मैं अगर आज जीवित हूं तो ये कांटों का ताज उसने पहना। जब गुस्सा आए किसी के बारे में, जब गंदगी आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करे, जब आपको अपने पति के ऊपर गुस्सा आए, जब आपको अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा आए, जब आपको अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आए, जब आपके माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है और आप कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, और जब आप कुछ भी रैश डिसीजंस लेते हैं, जाओ इस कांटे के ताज को देखो और थोड़ा पकड़ के अपनी उंगली को भी दबा लो, तो समझ में आएगा प्रियो कि अगर आप अपनी उंगली में एक कांटा पूरा घुसाने की हम में हिम्मत नहीं है, तो उसने हमारे लिए क्या सहा होगा, उसने हमारे लिए क्या सहा होगा, वो किस तरह सहा होगा। पैशन ऑफ द क्राइस्ट तो सिर्फ 5-10% है, उसने क्या सहा होगा। हम जो चर्च में आते हैं, मसीह जीवन को जीते हैं, हम सोसाइटी में जीते हैं, हमको जब कोई नहीं देखता और हमको जो मन करता हम करते, हमको जो मन करता हम करते, और हम सब बैठे हैं, यीशु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। कभी कभी तो मुझे ही शक होता है वो लेके भी जाएगा क्या मुझे, पर मैं उधर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझ में खूबी है, मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि कलवरी पर वो मेरे लिए मरा है। यह समझना जरूरी है आपको।
हम में कमी है, हम कमियों की पुतली हैं, हम पाप के पुतले हैं, हम में पाप है, रहेगा। लेकिन जो एफर्ट्स हम अपने जीवन में डालते हैं, वो एफर्ट्स परमेश्वर देखता है। जस्ट बिकॉज हम अनुग्रह में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो जी चाह करूं और उसको बोल दूं प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि एक समय के बाद पाप की भी माफी नहीं है, इब्रानियों कहता है। तो आज जब गुड फ्राइडे है, तो गुड न्यूज यही है कि आपको ये पहनने की जरूरत नहीं है, आपको ये पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ये पहन चुका है। बहुत बार यही होता है ना प्रियो, हमको जो दिखता है हम सब समझते यही सही है, इसलिए पढ़ो, रिसर्च करो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ये क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट्रीज जहां पे बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट बैठ के बताते हैं उस समय में क्या था। एक चीज हमेशा समझना, हमारा यीशु मसीह यहूदी है, हमारा यीशु मसीह यहूदी है। जितना आप यहूदी कल्चर को समझोगे उतना यीशु मसीह को समझोगे। अगर आप यहूदी कल्चर को अपने इंडियन कल्चर के साथ मिक्स करोगे, इसलिए बहुत सारे कल्ट हमारे देश में है, क्योंकि वो यहूदियों की चीज को इंडिया में मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये गुड फ्राइडे एक ही चीज है, कांटों का ताज उसने पहना ताकि आप और मैं उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। और जब वो वापस आएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो सफेद घोड़े के ऊपर जब वो बैठ के आएगा, तब उसके सर पे ये नहीं रहेगा, ये उसका काम हो चुका है। वो सोने के मुकुट पहन के आएगा, एक राजा के नाई आएगा। तो याद रखो, सोच, दिमाग, अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख गए, आप मसीह जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। वरना शैतान इस सोच को पकड़कर आपको ऐसे बंदीगृह में डालेगा कि जहां से निकलने के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, जहां से निकलने के लिए शायद मनुष्य भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए समय रहते हमें क्या करना है, अपने सोच को बदलना है, समझ को बदलना है, ताकि हम आगे बढ़ सके और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।